भाइयों बहनों, हम ईश्वर की आराधना करते हैं किस लिए कि वो हमें अनुदान वरदान दे, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि का विकास इतना नहीं होगा कि सामने भगवान भी होगा तो हम उससे वरदान भी मांगेंगे तो किस तरह से मांगेंगे। इसी संबंध में एक छोटी कहानी है, सुना रहा हूँ। एक बार शंकर और पार्वती जी बैल पर बैठकर चले जा रहे थे। तो शंकर जी का एक भक्त था, भक्त ब्राह्मण, उसकी स्त्री और बच्चा। वे सारे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते। पार्वती जी ने कहा, शंकर जी से कहा, ये हमारे भक्त लोग हैं, हम इधर से निकल ही रहे हैं तो इन बेचारों को कुछ वरदान दे करके चलें। शंकर जी ने कहा पार्वती जी, बेकार है इनको वरदान देना, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। हम इन्हें कुछ दिया जाए और वे उसे संभाल सकें। न तो इनमें पात्रता है और न ही संभालने की क्षमता है, इसलिए इनको वरदान देना बेकार है और हमारे लिए अपनी शक्तियों को खराब करने के बराबर है। ये सब खराब कर देंगे और बेचारे कुछ पाएंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज जी, आप तो ऐसे ही बहाने बना देते हैं, इन्हें कुछ दे करके जाइए। पहले आप इन्हें कुछ दें तो फिर पता चलेगा कि ये किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, दे करके चलेंगे। तीनों वरदान मांगने को तैयार हो गए कि हम अपनी मनोकामना पूरी कराएंगे। स्त्री जरा समझदार थी, होशियार थी। सबसे पहले उछलकर वह आगे आ गई और बोली, पहले हमारी मनोकामना पूरी कीजिए महाराज। शंकर जी ने पूछा कि तुम्हारी मनोकामना क्या है? उसने कहा, भगवान, हमें 20 साल की खूबसूरत युवती बना दीजिए। शंकर जी ने तथास्तु कहकर जल छिड़क दिया। बस वह ऐसी खूबसूरत हो गई कि अगर सिनेमा की कंपनी में कोई ब्रांड निकले तो उसी का नाम आए, बिल्कुल टिप टॉप। ब्राह्मण ने उसे देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया और वह बोला, अच्छा, कल तक तो कहती थी कि तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगी और पति भक्ति दिखाऊंगी, आज क्या हुआ? मुझे और बच्चे को भूल गई। ब्राह्मण की बारी आई वरदान मांगने की। ब्राह्मण ने शंकर जी से कहा, भगवान, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि इस स्त्री को सुग्री बना दीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लो। उसने कहा, महाराज जी, मैंने सोच विचार कर ही वर मांगा है। तथास्तु कहते हुए शंकर जी ने जल छिड़का और वह नारी से सुग्री बन गई। बालक यह सारा दृश्य देखकर रोने लगा। शंकर जी ने कहा, तुम क्यों रोते हो? तुम भी वरदान मांग लो। बच्चे ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी माँ को पहले जैसी बना दें, मुझे मेरी माँ चाहिए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, और ब्राह्मणी पुनः सुग्री से पहले जैसी स्थिति में आ गई। शंकर जी ने पार्वती से कहा, देवी, देखा आपने, इन तीनों ने 3 वरदान व्यर्थ गंवा दिए। ये तीनों चाहते तो विवेकपूर्ण वरदान प्राप्त कर सकते थे और अपना जन्म और जीवन सुधार सकते थे। हम इसलिए आपसे कह रहे थे कि इनमें वरदान प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। मित्रों, देव पूजन का अर्थ होता है देवताओं की तरह अपने को विकसित कर लेना, ताकि देवताओं का जो स्तर है उसके साथ जुड़ी जो विशेषताएं हैं वे हमको मिलती चली जाएं। पात्रता का विकास करना ही देव पूजन का मुख्य उद्देश्य है। देवता बनकर ही देवोपासना की जाती है। अखंड ज्योति, नवंबर 2018।